ये हमारे लिए उत्साह वाली बात है कि नहीं? यीशु मसीह ने जो है आज का जो सभा हम कर रहे हैं, ये कोई मेमोरियल सभा नहीं है, ठीक है? मेमोरियल सभा में क्या होता है? जो हमारे साथ नहीं है उनको हम याद करते हैं और आंसू को बहाते हैं, रोते हैं, है कि नहीं? मेमोरियल सर्विस है क्या आज? नहीं, आज मेमोरियल सर्विस नहीं है। आज क्या है? सेलिब्रेशन सर्विस है। किसके लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, यीशु के लाइफ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेमोरियल सर्विस उन लोगों के लिए होता है जो हमारे पास नहीं होते, बट जीसस क्राइस्ट क्या है? वो लिविंग है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो हमारे संग है, और हम उनकी लाइफ को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्यों आया संसार में? मरने के लिए आया था। किस लिए आया था? मरने के लिए आया था। क्यों फिर मरने के लिए आया? क्योंकि परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। पहला तिमोथी 6:16 में लिखा गया है, गॉड इज इमोर्टल। वो कभी नहीं मर पाते, उनको मरने के लिए शरीर में आना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए देहवंत हुए ताकि आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए क्या कर सके? मृत्यु को मर सके। इसीलिए क्या है? वो देहवंत होके आए। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? मृत्यु को हराने के लिए मरना पड़ेगा, ठीक है? आप किसके साथ अगर फाइट कर रहे हो उससे दूर होकर जी सकते हैं? जी सकते हैं? अगर दर्शन और मार्टिन में झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रहा है, उस कोने में वो है और इस कोने में ये है, कोई जीत हो सकता है? होगा तो दोनों एक साथ जब लड़ेंगे तब क्या होगा? जीत होगा। तब जो है कौन हारेगा कौन जीतेगा तब पता चलेगा। ऐसे ही मृत्यु को अगर हराना है तो कोई कहेगा मरेंगे नहीं, तब मृत्यु को हरा देंगे। ऐसे हो सकता है ना कि मैं मरूंगा नहीं, तभी मैं क्या है? मृत्यु को डिफीट कर सकता हूँ। डेथ को मैं तभी डिफीट कर सकता हूँ जब मैं मरूंगा नहीं, बट वो भी इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन मृत्यु को हराना है तो मर के जी उठना ही क्या होता है? मृत्यु को हराना होता है। एंड जीसस क्राइस्ट जो है मृत्यु को मर के जो है मृत्यु के जो है क्लास से, मृत्यु के चुंगल से खुद बाहर निकल आए। यही होता है मृत्यु को हराना। हालेलुया! और हमारे जीसस ने जो है मर के जो है मृत्यु को हरा दिए। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है। एंड यीशु ने जो है क्रॉस में, किसमें? क्रूस पे क्या है? मृत्यु को हरा दिए। हम ये कलीसिया को 10 साल होने वाला है और हम जो है 1, 2, 3 साल वाला कलीसिया की तरह हम आज गॉस्पेल को प्रीच नहीं करने वाले हैं, ठीक है? यीशु आपके लिए आए, आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, ठीक है? और तीसरे दिन जी उठे और आने वाले हैं। ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ? क्रॉस के बारे में, क्रूस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सब जानते हैं क्रूस, ठीक है? कई सारे लोग आदर करते हैं क्रूस का, करते हैं, ठीक है? विभिन्न तरीके से लोग आदर करते हैं। जिसका जैसा अंडरस्टैंडिंग है उसी हिसाब से क्रूस को लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं। बट यीशु ने क्या कहा? इफ यू वांट टू फॉलो मी देन कैरी योर क्रॉस, डिनाई योरसेल्फ एंड कैरी योर क्रॉस। अगर तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, सच में अगर हम यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं, मत्ती का कहाँ लिखा गया है? 16:30 में लिखा गया है, 16:24 में लिखा गया है, इफ यू वांट टू कम आफ्टर मी, if anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. अगर कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा एंड क्रूस को उठाना पड़ेगा। बिना क्रूस को उठाए हम जीसस के पीछे नहीं आ सकते। आ सकते हैं? अगर आप सच में, हम यहाँ इसलिए है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम यीशु को फॉलो करते हैं। क्या बोलते हैं हम? जीसस को फॉलो करते हैं। लेकिन जीसस क्या कहते हैं? अगर मुझे फॉलो करना है क्या करना पड़ेगा? क्रूस को उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? क्रूस को उठाना पड़ेगा। एंड बिना क्रूस के उठाए कोई भी मेरे पीछे नहीं हो सकता। हालेलुया! तो यूहन्ना का 19:30 में लिखा गया है, यीशु ने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। क्या है? पूरा हुआ। इट इज अकम्प्लिश्ड।
क्या पूरा हुआ? जो उद्देश्य की वजह से, जिस उद्देश्य को लेकर जीसस इस संसार में आए थे, वो उद्देश्य क्या हुआ? पूरा हुआ। पापियों का उद्धार का कार्य क्या हुआ? पूरा हुआ। आप और मेरे लिए जो सैक्रिफाइस देना था परमेश्वर को, वो सैक्रिफाइस क्या हुआ? पूरा हुआ। इट इज फिनिश। यीशु मसीह ने क्या किए? क्रॉस में क्या किए? उसने हमारे पापों का जो बलिदान का काम को उन्होंने क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आपके लिए ये दिन कैसा दिन है पता नहीं। मैं भी जब छोटा था, मैं भी बहुत कुछ करता था ये दिन में, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि अरे जीसस का, क्राइस्ट का आना, ठीक है, कुछ अलग है, पता था, लेकिन जो प्रकाशन के रूप में आया, सोच और समझ बिल्कुल बदल गया। आपके लिए, दूसरे किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज मेमोरियल डे और रोने का दिन है, लेकिन मेरे लिए ये रोने का दिन नहीं है। मेरे लिए ये आनंद मनाने का दिन है। मेरे लिए क्या है? ये सेलिब्रेट करने का दिन है। जो कोई सच्चे रीति में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके लिए ये सेलिब्रेट करने का दिन है। क्योंकि आज के दिन, इसी दिन में यीशु मसीह ने क्या किए थे? आपको छुड़ाए थे पाप के चुंगल से, मृत्यु के चुंगल से। क्या किए थे? आपको छुटकारा दिए थे, आपको उद्धार दिए थे, और आपका जो है डिलीवरेंस का काम उन्होंने किया था। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उत्साहित हैं? हालेलुया। तो मैं 3 बातों को आज बोलने वाला हूं। क्रूस कैसे उठाना है, ठीक है? कैसे उठाना है क्रूस? तो बोलेगा कंधे पे उठाना है। अभी बोलेगा कैरी योर क्रॉस। क्रूस कैसे उठाना है? क्रूस क्या है? क्रॉस क्या है? क्रॉस वो पीड़ा है, क्रॉस वो कीमत है, क्रॉस वो ब्लेम है, क्रॉस वो एक्यूजेशन है, वो निंदा है। जब आप यीशु के पीछे हो लेने के लिए अपने आप के ऊपर लेते हैं। हालेलुया। वो क्या है? क्रॉस है। लोगों को आसान लगता है कलीसिया में आना, कलीसिया में आने से हमारा ये हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन क्रॉस क्या है? लोगों के लिए क्या है? ठोकर खाने का कारण है। जब क्रूस को उठाने की बारी होता है, लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची में किसी को अगर यीशु का पीछा करना है, उनको क्या करना पड़ेगा? क्रूस को उठाना पड़ेगा। और इस क्रूस को उठाने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने आप को इनकार नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जब क्रूस की बारी आता है, बाकी सारे चीज ब्लेसिंग चीजें अगर मिलता है तो अच्छा है, लेकिन जब क्रूस की बारी आता है, लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। ये हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा है कि क्रूस के बाद ही क्या है? असली जीवन है। क्रूस के बाद ही क्या है? महिमा है। क्रूस के बाद ही क्या है? सब कुछ है। क्रूस से पहले जो दिख रहे हैं ये केवल 1% ही है। हालेलुया। तो 3 बातों को बोलूंगा हम कैसे क्रूस को उठाना है। सबसे पहले क्या करना है? क्रूस को अपनाना है। एम्ब्रेस द क्रॉस। क्रूस को जो है अपने जीवन का पार्ट करना है। विदाउट जो है क्रूस, अपने आप को क्रूस से हम कभी अलग नहीं कर सकते। अगर आप मसीह है तो अपने आप को आप क्रूस से कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। मत्ती 16:24 में लिखा गया, जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो क्या करे? अपने आप को क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आपको इंश्योर करना है कि क्रॉस जो है आपके जीवन का एक पार्ट है। आप सच में बदलते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। कोई अगर सच में अपने आप को बदलते हुए दिखना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? क्रूस को उठाना पड़ेगा, ठीक है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्रूस को उठाने के बाद ही होता है। क्रूस के अदर साइड, क्रूस के दूसरे पार, आगे नहीं लाएंगे, जो पीछे बैठा दो। क्रूस के जो है अदर साइड ही जो है अब विक्ट्री है। रियल लाइफ कहां है? क्रॉस के बाद ही रियल लाइफ है। क्रॉस से पहले रियल लाइफ नहीं है। और बहुत सारे मसीह लोग जो है वो सोचते हैं कि हम ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं, बट क्योंकि वो क्रॉस को पूरी तरह से कैरी नहीं किए हैं, वो रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज मलाड कलीसिया के लिए प्रभु कहना चाहते हैं
कि सच में अगर हम प्रभु का पीछा करना चाहते हैं, प्रभु को फॉलो करना चाहते हैं, क्रूस को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रूस को अपनाना पड़ेगा। यीशु कहे, मार्कुस का 14 का 36 में लिखा गया है, अब्बा फादर, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू, टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी, नेवरदलेस नॉट दैट आई विल बट व्हाट यू विल। ठीक है, यीशु मसीह का यह प्रार्थना था कि सारे बातें प्रभु के लिए क्या है? संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू बट नॉट माई विल, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु का ये सिद्ध इच्छा है। प्रभु ने माना क्या? प्रभु ने यीशु मसीह को क्रूस पे जाने से बचाया क्या? नहीं बचाया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की इच्छा है कि हम सब क्या करें? क्रूस को उठाए। इट इज द परफेक्ट प्लान। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हम अपना क्या करें? क्रूस को उठाए। हालेलुया। एंड जब क्रूस को उठाते हैं क्या होता है? हम जो है विक्ट्री को देखते हैं। जीसस जो है गेत्सेमनी बगीचा में क्या किए थे? उन्होंने प्रेयर किए थे। ठीक है, अगर आपको क्रूस को उठाना है क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना बिना जीवन, ठीक है, कोई अगर कह रहा है प्रार्थना, उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, ही इज नॉट प्रेइंग, प्रार्थना का लाइफ ही नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मैं प्रभु को विश्वास करने के द्वारा क्रूस को उठा रहा हूं, तो ही इज लाइंग। ठीक है, वो क्या है? झूठ बोल रहा है। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, सच में प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसको अलाउ करेंगे क्रूस को उठाने के लिए। अगर सच में आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो प्रभु क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, आपको क्रूस को उठाने के लिए अलाउ करेंगे। हालेलुया। एंड गेत्सेमनी बगीचा में क्या हुआ था? जीसस का विक्ट्री कहाँ हुआ था? गेत्सेमनी में हुआ था। दो गार्डन के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। एक गार्डन जो है गार्डन ऑफ ईडन, उसमें क्या था? प्रभु की प्रेजेंस था कि नहीं? इट वॉज ए परफेक्ट एनवायरमेंट, अच्छा वातावरण था। बट अच्छा वातावरण होने के बावजूद भी, अच्छा एनवायरमेंट होने के बावजूद भी आदम गिर गया। गिरा कि नहीं? बट गेत्सेमनी बगीचा किस नाम से जाना जाता है पता है? गेत्सेमनी बगीचा जाना जाता है प्रेस। वहां ऑयल प्रेस किया जाता है, तनाव के लिए जाना जाता है, प्रेस के लिए जाना जाता है। और जीसस क्राइस्ट उस बगीचे में क्या हुए थे? एकदम अपने जीवन का सबसे भारी प्रेशर के टाइम पे गए थे, भारी स्ट्रेस के टाइम पे गए थे। उन्होंने अपने चेले लोगों को कहा कि मेरा जी घबरा रहा है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। मतलब इतना प्रेशर में थे। और उसी समय उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। और जीसस का विक्ट्री कहां हुआ था पता है? जीसस का विक्ट्री ऑलरेडी गेत्सेमनी बगीचा में हो चुका था। आपका विक्ट्री कहां होगा? जहां आप प्रार्थना करेंगे वहां विक्ट्री हो चुका होगा। क्रॉस को तो उठा रहे थे, क्रॉस को तो वो अपना जो विक्ट्री का जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। ठीक है, क्रूस उठाना हार की निशानी नहीं है। क्या है? क्रूस अगर आप उठाते हैं प्रभु के लिए आप निंदा को सुनते हैं, प्रभु के लिए आप दुख तकलीफ में जाते हैं, यीशु का पीछा हो लेने के लिए आप कितना भी परसिक्यूशन सताव से होकर गुजरते हैं, ये क्या है? ये हार की निशानी नहीं है। ये इस बातों को दर्शाता है कि आप जो है विक्ट्री मार्च कर रहे हैं, आप जय के रास्ते पे हैं। हालेलुया। और अदर साइड में क्या होगा? आप आने वाले समय में यीशु का जो है महिमा को देखेंगे, ग्लोरी को देखेंगे, ग्लोरियस लाइफ को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो कई सारे चेले लोगों ने क्या किया था? यीशु को क्या किया? छोड़ दिया। जब यीशु मसीह पकड़ाए गए, सब लोगों ने क्या किया? जीसस को छोड़ दिया। लेकिन एक चेला जो था, सारे लोग रिस्टोर हो गए, लेकिन एक चेला जो है इतना क्या है उनके जीवन में पछतावा भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रिमोर्स था उसके अंदर। ठीक है, मलाल था। ठीक है, पश्चाताप नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर क्या था? मलाल था। इतना मलाल था, उसको पता था कि जीसस वाज इनोसेंट, यीशु मसीह निर्दोष है, उसको पता था। और पता होने के बावजूद भी वो क्या है? अपने आप को रोक नहीं पाया।
बाकी सारे लोग जो है कहीं उधर छुपे थे, कहीं उधर छुपे थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट जब जीवित होके आए, शायद वो 3 दिन रुक जाता। कौन? इस्करियोत यहूदा अगर 3 दिन रुक जाता तो शायद जीसस क्राइस्ट भी उसको रेस्टोर करते। हालेलुया। हम जो है अपना नुकसान खुद करते हैं। जब हम परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं तो हम क्या है, अपना लाइफ को खुद हम अंधेरे में ढकेलते हैं। हम खुद जो है स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करते हैं, सुसाइड कर देते हैं। स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाता है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जीसस इज गॉड, हम जानते हैं कि प्रभु प्रभु है, फिर भी क्या है, शत्रु ऐसे पकड़ लेता है कि हम जो है प्रभु को जो है प्रभु से दूर होने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्रूस को अपनाना है। क्या करना है? क्रूस को अपनाना। क्रूस को अपनाना काफी नहीं है, क्रूस की यंत्रणा को सहना है। क्रूस जो है आसान बात नहीं है। आसान बात है? हम फोटो में देखते हैं, मुंबई में तो बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है, कि लकड़ी को अच्छी तरह से पेंट किया गया है, सुंदर लगता है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो असली जो लकड़ी यूज किया गया था वो ऐसा नहीं था, ठीक है, और आसान बात नहीं है। आसान है? क्रूस को उठाना आसान बात है? नहीं है, बट हमें उसको सहना पड़ेगा। अगर हम सच में जीसस का फॉलो करना चाहते हैं, यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रूस को सहना पड़ेगा। सब एक दूसरे से कहेंगे, क्रूस को सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग को देखना है तो आपको क्रूस से होकर गुजरना पड़ेगा। जो ब्लेसिंग, जो जीवन, जो महिमा का जीवन क्रूस को उठाने के बाद होता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप एक बार चले गए हैं, आप पीछे नहीं मुड़ सकते, ठीक है। तो क्रूस जब को हम उठाते हैं, क्या होता है? बंधने टूटता है, छुटकारा होता है, ठीक है। शत्रु का पकड़ जो है आपके जीवन में जो होता है वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। शत्रु का जो ताकत जो है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, आपको पकड़ नहीं पाता है। तो क्रूस को क्या करना है? हमें सह लेना है। सबसे पहले क्या है? क्रूस को अपना लेना है, एंड दूसरा क्या है? एंड्योर द क्रॉस। क्रूस को सहना है। आसान बात नहीं है, बट हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते प्रभु हमें नहीं कहने वाले। कहेंगे क्या? प्रभु नहीं कहने वाले। जो चीजें हम नहीं कर सकते वो चीजें प्रभु नहीं कहने वाले हैं। एंड प्रभु ने कहा है कि जो कोई मेरा पीछे हो लेना चाहता है, उसको अपना क्रूस को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। एंड यीशु मसीह ने क्या किए? एंड्योर किए, सह लिए। सहना मतलब क्या है? कोई बोलेगा सहना मतलब क्या है? कि रिएक्ट करना ही नहीं है। क्या है? नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब क्या होता है? सह लेना है, ठीक है। एंड जीसस क्राइस्ट जब क्रूस को उठा रहे थे, जब क्रूस में टांगे जा रहे थे, कई सारे लोग कितना निंदा किए कि नहीं, बट जीसस ने क्या किए? कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। उसका मतलब ये था, यीशु मन में ये सोच रहे थे कि मुझे इसको लेना है। पिलातुस ने यीशु को मौका दिया। पिलातुस ने यीशु को मौका दिया कि तुम अपना पक्ष को रखो, बोला कि नहीं? यीशु अगर मुंह खोलते, क्या करते? यीशु अगर मुंह खोलते, अगर यीशु अपना पक्ष को रखते, तो कोई उसके सामने बोल टिक पाता? यीशु ने अच्छे लोगों की बोलती बंद कर दिए थे। जब मिनिस्ट्री कर रहे थे जीसस, जब यीशु का सेवकाई चल रहा था, अच्छे विद्वान लोग जब जीसस क्राइस्ट अपना मुंह को खोलते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। इसीलिए जीसस कुछ बोले नहीं, क्योंकि अगर जीसस क्रूस के समय में कुछ बोलते तो क्रूस की मृत्यु को वो अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। यीशु अगर कुछ बोलते, अपने आप को डिफेंड करते कि मैं निर्दोष हूं, बस इतना बोल देते, तभी भी क्रूस का जो है यंत्रणा से वो बच जाते। लेकिन यीशु
परमेश्वर का ये सिद्ध इच्छा था कि क्रूस को उठाए। हालेलुया। कितने लोगों ने निंदा किया। इवन वो जो डाकू था उसने भी कहा कि तू सच में परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। फरीसी और सदूकी लोगों ने निंदा किया। देखो, ये दूसरे लोगों को बचाता था, खुद को बचा नहीं पाया, फिर भी जीसस ने कुछ कहा, उसने सहा। हालेलुया। सब क्या करना है, क्रूस को अगर आप सच में उठाना चाहते हैं, आपका मनोस्था क्या होना चाहिए कि मुझे सहना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तीसरी बातों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, क्रूस को अपनाना है। दूसरा क्या है, क्रूस को सह लेना है। एंड तीसरा क्या है, क्रूस में जो है प्रभु की दैविक चरित्रों को दिखाना है। जब किसी का निंदा होता है, हम अलग रीति से रिएक्शन करते हैं, हम अलग रीति से रेस्पॉन्ड करते हैं। मैं प्रभु का हूँ एंड तुम लोग ऐसे हो, बट जीसस ने ऐसा नहीं किया। जीसस ने जो है ऐसे अपने कैरेक्टर को दिखाया जिसको हमें फॉलो करना है। जब यीशु पकड़ाया गया, यीशु के चेले में से एक शत्रु के पक्ष के अपने चाकू लिया और कान को काट दिया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया कि अपने चाकू, अपने स्वॉर्ड को क्या है अपनी जगह पे रखो, और यीशु ने उस व्यक्ति को क्या किया, चंगा किया। क्योंकि यीशु के लिए क्या है, जो उनकी पक्ष में है वो भी उनके हैं, और जो अपनी उनके विपक्ष में है वो भी उनके हैं। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्रूस को उठा रहे मतलब हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है सबके लिए। जैसे यीशु मसीह का मनोस्था था, हमारा भी मनोस्था ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में कई सारे उदाहरण को देखते हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पे टंगा जा रहा था, उनके दोनों बाजू में राइट साइड में एक क्रिमिनल था एंड लेफ्ट साइड में एक क्रिमिनल था। एक क्रिमिनल बोलने लगा कि तू सच में परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा क्रिमिनल क्या किया, उसने उनको डांटा और क्या कहा कि हम तो अपनी पापों का फल को भुगत रहे हैं, बट ये जो है निर्दोष है। और उसने क्या कहा कि जब तुम अपने राज्य में होगा मुझे स्मरण कर। यीशु ने क्या कहा, आज तू मेरे साथ सतलोक में, पारदीस में क्या होगा, बना रहेगा। जीसस क्राइस्ट जो है अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि वो दूसरे लोगों को क्रूस में रहते हुए वो दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। तो यीशु मसीह जो है अपने आप को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। इसका मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट के मन में जो है परमेश्वर का जो दिया हुआ दर्शन, विजन जो है कभी नहीं गया। जो दर्शन जो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर इस संसार में आए थे, वो उद्देश्य उनके मन से कभी नहीं हटा। जब वो क्रूस में भी थे वो लोगों को बचा रहे थे। जो क्रूस में भी थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रेम को दिखा रहे थे। जब वो क्रूस में थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को क्षमा कर रहे थे। डाकू लोगों ने, क्रिमिनल्स लोगों ने उनकी वस्त्रों को फाड़ा और उनका निंदा किया, उनको मजाक करने लगा। यीशु ने क्या कहा, उनको कर्ज किया, क्या किया उन्होंने। यीशु ने कहा कि उनको क्षमा करो। पिता के सामने प्रार्थना किया कि इनको क्षमा करो, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। सच में ये प्रार्थना जीसस ने हमारे लिए भी किया होगा शायद, ठीक है, कि उन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि हम क्या कर रहे थे, हम किस अवस्था में थे, हम किस हालत में थे, हमें भी पता नहीं था। एंड परमेश्वर जो है जीसस क्राइस्ट पापी को एंड धर्मी को सबको अच्छी रीति से समझते हैं। हालेलुया। एंड सच में यीशु जब क्रूस पे उस पीड़ा में जा रहे थे, उस दर्द में जा रहे थे, उस कष्ट में जा रहे थे, उससे अधिक जो है पापियों को, जो उनको पता ही नहीं है, उनके प्रति उनका तरस आ रहा था। कौन कर सकता है? ओनली जीसस। हम होते तो क्या बोलते, पता नहीं कि मैं कितने कष्ट में हूं, पता नहीं कि मैं कितने पीड़े में हूं, पता नहीं कि मैं कितना निंदा को सह रहा हूं, कितना मुसीबत को सह रहा हूं,
जिस गलती को मैंने किया नहीं है, उस गलती की सजा को मैं काट रहा हूं। बट जीसस ने ऐसे किया? यीशु कभी ऐसा नहीं किया। यीशु ने जो है कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि दूसरा कोई उसको समझे। ठीक है, यीशु ने कभी आशा नहीं किया, किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि कोई उनको समझे, कोई उनको जाने, कोई उनको समझे। बट यीशु ने जो है दूसरे लोगों को समझा। कहाँ होते हुए? क्रूस में होते हुए। हालेलुया। ऐसे चरित्रों को आपको दिखाना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बट अंडरस्टैंड। लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार पाप से भरा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है। वी आर ब्लेसेड, हम आशीषित हैं कि प्रभु ने जो है हमारे लिए क्रूस पे अपने जीवन को दिया। और उनका सोच हमारे लिए क्या था कि पिता उनको क्षमा करो, क्योंकि ये किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और सच में हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। हम सच में हम किस जीवन को जी रहे थे हमें भी पता नहीं था। कहाँ हम जा रहे थे हमें भी पता नहीं था। बट यीशु मसीह का क्रूस जो है हमें एक क्या किया? मार्ग को दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह उनका माँ का नाम क्या थे? संसारिक माँ जो थे मरियम, ठीक है, मेरी। और यीशु मसीह मेरी को देख के कहे कि हे वो वुमेन, कहा गया, रेस्पेक्ट वर्ड है, वो वुमेन, ठीक है, दिस इज योर सन। किसको देख के कहे? यूहन्ना को देख के कहे। और यूहन्ना को देख के उन्होंने क्या कहा कि दिस इज योर मदर, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है? माँ है। जीसस क्राइस्ट के जो है सांसारिक रीति से मेरी जो है उनकी मदर थे, बट मेरी जो है उनकी क्या थे? डिसाइपल्स थे। क्या थे? उनके चले थे। आत्मिक रिलेशनशिप को उन्होंने क्या किया? महत्व दिया। क्या किया उन्होंने? आत्मिक रिश्ते को उन्होंने महत्व दिया। नहीं तो उन्होंने क्या कहे? जो कोई मेरा वर्ड को मानता है वो मेरा क्या है? भाई और बहन है। ठीक है। और सच में मेरी जो है, मेरी को, मरियम को परमेश्वर ने बहुत बार ऐसे किया। एक जो सभा में आए थे एंड खबर आया, लेकिन मिलने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो मेरी पिता का इच्छा पूरा करता है वो मेरा भाई और मेरा बहन है। और क्योंकि मरियम जो है उनका डिसेबल्स हो गए थे एंड प्रभु ने जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। वो बोल सकते थे कि मेरा मरने का समय हो गया है, अब तुम जो करना है करो। ऐसे बोलेगा जीसस? जीसस जो है हमारे लिए चिंता करते हैं। वो क्रूस में रहते हुए किसके बारे में सोचे? हमारे बारे में सोचे। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो क्रूस पे जाते नहीं। जाते क्या? और क्रूस पे गए हैं और उसी टाइम किसके बारे में? हमारे बारे में सोचे। और उसी दिन से, जिस समय उनको बोला, यूहन्ना को, जॉन को बोला कि टेक केयर ऑफ योर मदर, ये तुम्हारी आज से तुम्हारे लिए ये माँ है। और मरियम को कहा कि आज से तुम्हारे लिए ये क्या है? बेटा है। और उसी दिन से जो है यूहन्ना ने किसका केयर किया? मरियम का केयर किया। तो जीसस क्राइस्ट जो है कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि आपका केयर रखा जा रहा है। ठीक है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनका पीछा करेगा, ठीक है, वो कभी लज्जित नहीं होने वाला है, कभी भी लज्जित नहीं होने वाला है। ये मैं आपको आज ये चैलेंज दे रहा हूं कि आप सच में उस ग्लोरियस लाइफ को देखना चाहते हैं, उस ग्लोरी में जीना चाहते हैं, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन क्या है? कि मुझे अपनी क्रूस को उठाना है। ठीक है। किस लिए? परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए। यीशु ने सब सारे चले लोगों को बुलाया। क्या बोला? कि फॉलो मी। क्या बोला? फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो। लेकिन एक ऐसा समय आया, जीसस ने कहा यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ। बोला है कि नहीं? अब तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। पतरस कहने लगा कि अब क्यों नहीं कर सकते तुम्हारा पीछा? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। बट जीसस ने कहा कि यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ, अभी तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते, बाद में तुम मेरे पीछे होगे। बाद में तुम क्या करोगे? मेरे पीछे हो लोगे।
इसलिए यीशु ने मना किया कि जीसस क्राइस्ट क्रूस की मृत्यु को मरने के लिए जा रहे थे, ठीक है। एंड यीशु मसीह जो है शत्रु की हाथों में मारे गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, कब्र में रहे और तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के बाद किसको मिले? जो कह रहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा और भाग गया, उसको मिले, ठीक है। और उसको क्या कहे कि अब तुम मेरा पीछा कर सकते हो। कलीसिया, नाउ वी कैन फॉलो जीसस बिकॉज़ आवर जीसस इज ए विक्टोरियस जीसस। हमारे यीशु क्या है? मृत्यु को हरा चुका है। हालेलुया, मृत्यु को हरा चुका है एंड मृत्यु को डिफीट करके लाइफ है, जीवित है हमारे परमेश्वर। तो हम जो है वर्थ है। ऐसे परमेश्वर का पीछा करना क्या है? सच में वर्थ है। कोई भी व्यक्ति जो है निराश नहीं होने वाला है। जो सच्चे दिल से यीशु का पीछा करेगा वो कभी जो है निराश नहीं होने वाला है। यीशु चाहते हैं आपको एक नया जीवन देना। वो जीवन कब शुरू होगा पता है? क्रूस के उस पार ही शुरू होगा, ठीक है। कहाँ शुरू होगा? क्रूस के उस पार ही शुरू होगा। जब क्रूस को उठाएंगे देन यू विल एंजॉय दैट रियल लाइफ। और लाइफ में क्या होगा पता है? वो लाइफ में ऐसे होता है, संसार में जो चीजें होता है उस संसार के नियम से वो लाइफ बाहर है, ठीक है। आप अनुभव करेंगे ये क्रूस के बाद ही ऐसे जीवन पॉसिबल है। हालेलुया। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, प्रभु हम सबको ग्रेस दे कि हम करें, क्या कर सके? क्रूस को उठा सके। क्योंकि क्रूस के बाद क्या है? असली लाइफ क्या है? क्रूस के बाद है क्रॉसिंग, फिनिशिंग लाइन को क्रॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में। यीशु ने तो कह दिया कि इट इज फिनिश्ड, अब हमारी बारी है। पौलुस ने तो कह दिया कि मैं अच्छी दौड़ को दौड़ चुका हूं, नाउ इट्स आवर टर्न, ये हमारी बारी है। क्या हम कह सकते हैं कि मैंने जो मेरे जीवन का जो दुख था, जो कष्ट पे करना था, जो परसिक्यूशन के लिए परसिक्यूशन को मुझे सहना था, जो ट्रिबुलेशन से होकर मुझे गुजरना था, जो एक्यूजेशन को मुझे लेना था, जो ब्लेम को मुझे लेना था, जीसस क्राइस्ट के पीछे हो लेने के लिए मैंने उसको ले लिया है। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं ऐसे? अगर सच में पीछा करना चाहते हैं तो ये लेना पड़ेगा, इससे कोई पार नहीं हो सकता। कंफर्ट तभी मिलेगा जब क्रूस को उठाएंगे। हम कंफर्ट के लिए क्रूस को नहीं उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वचन नहीं कहता है, परमेश्वर का जो सच में क्रूस को उठाते हैं, क्रूस के उठाने के बाद ही रियल कंफर्ट है। ट्रू कंफर्ट आपको तभी मिलेगा जब क्रूस को उठाएंगे एंड उसके पुनरुत्थान को क्या करेंगे? आप महसूस करेंगे, ठीक है। उसके रिजरेक्शन लाइफ को जब महसूस करेंगे उसी टाइम लगता है कि लाइफ कितना इजी है, कितना एफर्टलेस है, ठीक है, कितना ग्रेस है, ठीक है। उस टाइम आपको एफर्ट को लगाना नहीं पड़ता है, वो ग्रेस दिखता है। क्रूस के जीवन के बाद ही वो ग्रेस हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं सच में, if anyone wants to follow me, let him deny himself and carry his cross and follow me। आज मलाड कलीसिया को प्रभु कहना चाहते हैं, सच में मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। एंड सच में सारे चेलों को देखो, जो लोग जीसस पकड़ाए गए बोल के भागे, वो लोग, उन्होंने खुशी खुशी क्या है? मृत्यु को अपना लिया, ठीक है। पतरस तो जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, वो भी भाग गया, बट ऐसा उन्होंने पीछा किया। पतरस का मृत्यु भी जीसस क्राइस्ट की तरह मृत्यु हो रहा था कि नहीं? पतरस को भी क्रूस में टांग रहे थे। पतरस बोल सकता था, अरे कितना मैं ब्लेसेड हूँ कि जीसस की तरह मुझे मारा जा रहा है, बट पतरस वो योग्य नहीं समझा। पतरस बोला कि मुझे उल्टा टांग दो, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ।
हालेलुया। और उन्होंने खुशी खुशी उस मृत्यु को सहा। स्तिफनुस को जब मारा जा रहा था, स्तिफनुस की बातों से नहीं लग रहा था कि उसको दर्द हो रहा था। लग रहा था क्या? वो तो आनंद को मना रहे थे। ऐसे होता है, क्रूस के बाद का जीवन ऐसा ही है। एंड प्रभु चाहते हैं कि हम मलाट की कलीसिया के सारे भाई बहन कि प्रभु आज कहना चाहते हैं कि प्रौढ़ बन जाओ, बच्चे की तरह जीवन जीना छोड़ देना है। कैसे जीवन को उठाना है, जीना है? क्रूस को उठाने वाले जीवन। एवरी डे हमें मरना है। ये कभी गुड फ्राइडे के दिन नहीं, एवरी डे हमें मरना है। ठीक है, एवरी डे हमें क्रूस को उठाना है एंड एवरी डे हमें रिजरेक्शन को एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। आज आपको सेलिब्रेट करना है। क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो है गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि ये जो है ये कोई धर्म का काम नहीं है, ये एक अनुभव है। ठीक है, और अनुभव क्या है? छुटकारा पाने का अनुभव, पाप से आजादी पाने का अनुभव। ठीक है, पाप से जो है बचने का अनुभव, शत्रु के चुंगल से बचने का अनुभव। ये कभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और उसकी लहू की कार्य को, लहू को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तब क्या होंगे? आप छुटकारा को पालेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। क्या हम प्रार्थना करेंगे?